नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि कितना कौतूहल मचा रखा था बीएड वर्सेस बीटीसी का। देख रहे थे कि कहीं अप्स थे, कहीं डाउन्स थे, कितने लोग दुखी थे, कितने लोग खुश थे और इसी के बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। अब इसी के साथ एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये खुशखबरी। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी 1.5 लाख वैकेंसी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण भी आने ही वाला है साल के अंत तक और उसमें 1.5 लाख वैकेंसी देने का वायदा किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा अपडेट। मध्य विद्यालय को हाई कोर्ट ने अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा, पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षक अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त है। अभी बीपीएससी से 1.70 लाख शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी ने इस साल अंत तक ही दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती का प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक अगर वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान यह है कि 1.70 लाख शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80 हज़ार पद खाली रह जाएंगे। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन करा जाएगा। रिक्त के नए आंकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक एनसीटीई का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो सकेगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वालों को अमान्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अनुसार यदि एनसीटीई इस मामले की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सिर्फ वैकेंसी ग्रेड डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत आप लोगों में भी एक कौतूहल मचा हुआ था कि बीएड वालों का सबसे ज़्यादा ये था कि हमने बीएड किया है, हम क्यों नहीं भरेंगे, हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे, हम एग्ज़ाम क्यों नहीं देंगे, आप कौन होते हो बोलने वाले। देखिए, मैं बिल्कुल ये डिनाई नहीं कर रही हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम मत दो, आप लोग बिल्कुल एग्ज़ाम दो, लेकिन हाँ उसका परिणाम भी तो देखो। मैंने आपको ये बोला था, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला कि आप एग्ज़ाम मत ही दो, मैंने बोला आपको एग्ज़ाम देना नहीं चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि सरकार यहाँ पे नहीं रुकेगी, आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी गुड न्यूज़ आएगी और ये लो आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। देख ही रहे हो, अगर भगवान आपके एक हाथ से कुछ छीनता है तो दूसरे हाथ में बहुत कुछ देता है, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई ज़ाया नहीं जाएगी। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आपकी पढ़ाई बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी। बस आप अपने दूसरे जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसकी प्रिपरेशन में लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आइए जानते हैं अभी आगे क्या लिखा है, क्या बताया गया है। अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं। अभी भर्ती प्रक्रिया में हाई स्कूलों के लिए रिक्त की तुलना में अभ्यर्थी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। कक्षा 11-12 में रिक्त 57,602 है, जबकि आवेदन करने वाले मात्र 40,275 ही हैं। कक्षा 9 और 10 के लिए रिक्त से मात्र 2 गुने ही अभ्यर्थी हैं। हाई स्कूलों में रिक्त के हिसाब से विश्ववार अभ्यर्थियों का भी संकट है। एक्सपर्ट पद खाली रहेंगे, इसलिए दूसरी वैकेंसी आएगी। तो क्यों बुलाया जा रहा है दूसरी वैकेंसी? क्योंकि अभी कुछ पद खाली रह जाएंगे। पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक RS सिंह ने बताया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए एक और बड़ा गुड न्यूज़, ठीक है, आप लोगों के लिए 50% सीट को आरक्षण दिया गया है। पूर्व की बहाली में आरक्षित कोटि की महिलाओं के पदों पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद रिक्त रह गए हैं। वर्तमान में भी इन पदों को भरे जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि टीआईटी कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। धन्यवाद। तो आपको पता चल ही चुका है कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है, क्यों है और इतना अगर स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने तो क्यों लिया है। तो निराश मत होइए, हताश मत होइए, बस लगे रहिए। और हाँ, आई नो आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, तो झंडे गाड़ दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।